यदि आप अपने वजन को कम करके फिट होना चाहते हैं, तो मन और रसना कहते हैं कि चीज सैंडविच खाओ, पिज्जा खाओ, पोटैटो चिप्स खाओ टोमेटो सॉस के साथ। जब आप व्यायाम करके और तंदुरुस्त होना चाहते हैं, तो मन और शरीर कंप्लेंट करते हैं, ये क्या, इससे तो अच्छा हम खाट पे लेटे रहे, कितना मजा आता। अतः कोई भी श्रेष्ठ लक्ष्य हो, वहां तक पहुंचने का मार्ग आत्म संयम का ही है। ये आत्म संयम क्या है? जीवन में कौन स्वतंत्रता नहीं चाहता है? स्वतंत्रता कितना मीठा शब्द है, किंतु इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में भ्रांति है। कई लोग समझते हैं स्वतंत्रता का मतलब है अंकुशहीन मजा करने का अवसर, जहां कोई बाहर की बाधाएं, प्रतिबंध हमारी ऊपर थोपे न जाएं। किंतु ऐसी स्वतंत्रता में अक्सर लोग अपने ही मन और इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। फिर वो मन और इंद्रियां डिक्टेट करती हैं, ये चाहिए, ऐसा करो, ऐसा मत करो। वो व्यक्ति स्लॉट मशीन के समान बन जाता। तो स्लॉट मशीन की कोई स्वतंत्रता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका कंट्रोल तो बाहर है। पैसा डालो और मशीन ऐसे करेगी। इसी प्रकार से विषय वस्तु बाहर आया, अंदर से कामना उठेगी। यदि हम वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं, उसकी आधारशिला है आत्म अनुशासन, आत्म संयम। जैसे पतंग आकाश में उड़ती है। एक बाप ने मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या शानदार पतंगें आकाश में उड़ रही हैं। तो बेटा एक बात बता, पतंग वायु से भारी है तो उड़ कैसे रही? बेटे ने कहा, पिताजी हवा के झोंके के कारण वो ऊपर उठ रही है। बाप ने कहा, गलत, धागे के कारण वो ऊपर उठ रही है। अरे पिताजी आप मजाक करते हैं, धागे का तो अपना वजन है, वो उसे नीचे खींच रहा है। बाप ने कहा, ठीक है बेटा, धागे को छोड़ के देख। बेटे ने धागे को रिलीज किया, वो पतंग धीरे 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 नीचे गिरती चली गई और जमीन पर आ गई। बाप ने कहा, देखा, वो धागे के कारण जो टेंशन उत्पन्न हुआ था, उसी के कारण पतंग ऊपर उठ रही थी। इसी प्रकार से हम भी यदि अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो मन और इंद्रियों को वश में करना ही होगा। यदि आप अपने वजन को कम करके फिट होना चाहते हैं, तो मन और रसना कहते हैं कि चीज सैंडविच खाओ, पिज्जा खाओ, पोटैटो चिप्स खाओ टोमेटो सॉस के साथ। किंतु आप उन मन बुद्धि की खिंचाव को सहन करके अच्छा आहार खाते हैं, क्योंकि आपको पता है बिना उसके आप अपने वेट को कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। जब आप व्यायाम करके और तंदुरुस्त होना चाहते हैं, तो मन और शरीर कंप्लेंट करते हैं, ये क्या, इससे तो अच्छा हम खाट पे लेटे रहे, कितना मजा आता। किंतु आप जानते हैं मन और इंद्रियों की सुनेंगे तो हम जो स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर आपके किसी कटु वाक्य से आपके दोस्त का मूड ऑफ हो गया और वो संबंध में तनाव उत्पन्न हो गया,
तो आपका अहंकार नहीं मानता, फिर भी आप उसे दबाकर और आंतरिक कष्ट को सहन करके माफी मांगते हैं, क्योंकि जानते हैं बिना इसके वो संबंध बना नहीं रहेगा। अतः कोई भी श्रेष्ठ लक्ष्य हो, वहां तक पहुंचने का मार्ग आत्म संयम का ही है। ये आत्म संयम क्या है? श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में बड़ा सुंदर कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। अर्जुन देख, ये सुख दुख, सर्दी गर्मी, बरसात इत्यादि, ये इंद्रिय और मन को क्षणिक अनुभूति कराते हैं, किंतु वो दोनों को सहन करना होगा। अतः आत्म संयम का मतलब कि मन और इंद्रियों के खिंचाव को सहन करो। मन छोटे बालक के समान है, ये सुझाव नहीं देगा कि श्रेष्ठ व्यवहार करो, वरन ऐसा खिंचाव देगा जहां मजा है उसकी ओर चलो और जहां कष्ट है उससे भागो। जैसे मान लीजिए ऑफिस में दो कर्मचारी, लीना और बीना। तो लीना के व्यवहार से बीना को बहुत इरिटेशन होता है, ऐसा क्यों करती है, मैं बहुत परेशान होती हूं। और हर समय वो जब भी ऑफिस में रहती है बार बार उसका मूड ऑफ होता रहता। एक दिन उसने सोचा कि मैं तो अपने मन की गुलाम हो गई हूं। अरे भाई, लीना की अपनी विचारधारा है, सही व्यवहार क्या है, गलत व्यवहार क्या है, उसकी क्षमता भी अपनी पर्सनल है। मैं अपना मापदंड उसके ऊपर क्यों थोपूं? इससे श्रेष्ठ है मैं सहन करूं। और जिस दिन उसने लीना के कर्कशे व्यवहार को सहन करना सीख लिया, उसने अपने मन से मुक्ति प्राप्त कर ली। हमारा ये माइक मन दूसरों की निंदा में मजा लेता है। रिसर्च बताता है कि ऑफिस में लोग निरर्थक बातचीत में समय तो व्यर्थ गवाते ही हैं, किंतु 50% उनकी वार्तालाप दूसरों की निंदा, चुगली, नुक्ताचीनी के बारे में ही होती है। तो अगर हम दूसरों की निंदा बंद कर दें, हम मन के स्वभाव के विपरीत कार्य करेंगे। इससे मन हमारे वश में आने लगेगा। साथ ही मन अपनी निंदा नहीं सुनना चाहता। मन को तो प्रशंसा बहुत मीठी लगती, और यदि आपको अंतःकरण शुद्धि की आशा है तो फिर कबीर जी के उपदेश पर ध्यान दें। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, नित साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय। वे कहते हैं कि जितना भी आपका मन कंप्लेन करे, एक निंदक को रखो अपने पास, अपने घर के आंगन में, यानी अपने समीप, और उसके ललाट पर तिलक लगा दो, अर्थात उसका सम्मान करो। भाई साहब, हमारा विरोध कीजिए, हमारी निंदा कीजिए, और जितना वो विरोध करे चुपचाप सहन करते चले जाओ। ये तुम्हारा जो उद्दंड मन है, जो मन माना हुआ पड़ा है, जो आपकी बात मानने को तैयार नहीं होता, आप उसको वश में कर लेंगे। मात्र वो विरोध को, विपरीत परिस्थिति को सहन करने से, और बिना साबुन के, बिना पानी के अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अतः वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब अपने इंद्रिय और मन के खिंचाव से मुक्त होना। जब हिरण्यकशिपु ने कहा था प्रहलाद से, मैं विश्व का राजा हूं,
प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप अपनी 5 इंद्रियों के गुलाम हैं, आप काहे के राजा हैं? राजा तो वो होगा स्वामी राम तीर्थ, वे गए अमेरिका, तो कोई उनसे पूछता था तुम कौन हो, कहते थे मैं राजा राम हूं। राम तीर्थ है ना, मैं राजा राम हूं। किसी ने पूछा आपका राज्य कहाँ है, ने कहा मेरे भीतर है। तो काहे को आप अपने को राजा बोल रहे हो? मैंने अपनी इंद्रियों को और मन को अपने वश में किया हुआ है। ऐसी स्वतंत्रता हमें चाहिए, उसके बल पर हम ऊपर उठते चले जाएंगे। और उसकी आधारशिला है आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, जो हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों में राजा है। जहां आत्म संयम है वहां सब कुछ ऐड होता चला जाएगा। आगे इस विचारों की शक्ति प्रवचन श्रृंखला में हम अन्य विषय को समझते चले जाएंगे। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।